चिंटू वो इस चीज से तसल्ली कर लेता कि बाप का प्यार इसलिए नहीं है कि उसका बाप जो है दुनिया में नहीं है। मैच्योरिटी देखी, कैसे कैसे खाने की चीजों के लिए भी जलील होना पड़ा, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया, जाने की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, भरपूर लाइक करते हैं, ठीक है जी। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों की सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कहती हूँ कि ये मेरे जो एपिसोड अभी आ रहे हैं हाल फिलहाल क्रिएट होते हैं, लेकिन उससे पहले जो था मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती थी। आज यहाँ पर वो कुछ बातों को लेकर मैं आई हूँ, कुछ बातें जो ऐसी कि मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि डिम्पल जी, एक तो आप रेगुलर नहीं हो और आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, और दूसरी बात है कि आपने अभी तक ये चीजें आपको पता होने पर भी आपने वो सामने लेके नहीं आई। तो आप कुछ सीखिए, उनसे सीखिए जो कि अभी नए नए, जिन्होंने अभी इस दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है। कि देखिए, उन्होंने अंकु जिज्जा की जो है धज्जियां उड़ा दी, उनकी इज्जत की कह ले, या फिर ये कह रहे कि खुलासा कर दिया। एक्चुअली में जो उनका असली चेहरा था वो आज आप सब लोगों के सामने आ गया। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि देखिए, खुलासा कोई करे ना करे, खुलासा तो जब होता है ना जब सोशल मीडिया पर वो है नहीं, ठीक है। खुलासा उन बातों का होता है जो कि पर्दे के पीछे रही हैं। खुलासा उन बातों का होता है कि देखिए, जो सोशल मीडिया पर नहीं है लेकिन फिर भी उनकी खबरें बनकर यहाँ पर आ गई हैं। खुलासा उन बातों का होता है, ऐसी बातों का नहीं होता जो खुद ही सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ठीक है। और जो चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं उसी को लेकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हमें राजदार बनाकर किसी ने अपनी बात कही और हमने उसके वो राजदार, उसके जो पर्दे हैं, पर्दे दर पर्दे कहते ना, वो खोल दिए। तो उससे पहले ना हम लोग खुद को, अपने को वहां पे उस जगह पे रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहती हूँ कि प्लीज उन लोगों के साथ, या इन लोगों के साथ, या फिर किसी के भी साथ, कोई भी हो, अगर वो यूट्यूब पर एक्टिव है, ठीक है, वो यूट्यूब पर है, तो यूट्यूब पर कोई भी ना तो उस कंट्री से ना उस कंट्री से, सब इक्वल है, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पर हो, सब पर बात हो सकती है, ओके जी। लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ बोलना सीखें। शायद ये चीज बहुत कम लोगों को समझ में आती है ना जी। जो लोग उनके बहुत, मतलब कहते हैं ना, 4 साल पहले के व्यूअर्स रहे हैं, उनको हर चीज, हर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है। वो मी का इशारे करना, वो मी का प्रेशराइज करना, वो मी का एक्स को बात ना करना, वो एक्स की वजह से 1 ईयर के लिए अपने ही खास, कहते हैं ना, खून के रिश्तों से बात ना करना। ये सब चीजें तो पहले हुई ना, नन्नू जीजा की तो बाद में एंट्री हुई ना, नन्नू जीजा ने वो चीजें संभाली ना, ठीक है। यहाँ पर ना तो नन्नू जीजा अच्छा, ना पुतन परी अच्छी है। मैं यहाँ पर किसी के सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूँ, ओके जी। ये चीज क्लियर हो जाए पहले कि हम लोग जो गलत है गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं। हमारी कोशिश होती है कि देखिए, जो चीजें हैं यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, हम लोग देख रहे हैं। पहले तो बात ये है कि हम लोग उनको देख रहे हैं, है ना जी। अगर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूट्यूब पर हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीजें गलत हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक गलत मैसेज जो है वो हो रहा है। लेकिन 10 मंथ 11 मंथ पहले की बात है ना कि ये सब चीजें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। बड़े इतनी बातें जो है ना वो बढ़ाते नहीं है, बड़े उन बातों को, मतलब बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, उन बातों को सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं। समझ सकते हो बड़े कौन है ना जी। अच्छा, बात ये है कि हम, मुझे यहाँ तक क्यों लगा कि ये चीजें गलत है, ये सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड टाइम में, उस टाइम पीरियड में जो बच्चे थे, ऑनलाइन क्लासेस लग रही है बच्चों की, और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और यूट्यूब का जो है वो तो जी आजकल क्रेज ही बना हुआ है। इवन बच्चे जो है वो यूट्यूब से पढ़ाई भी करते हैं। तो ये सब चीजें सिर्फ एक फैमिली के बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो इस टाइम पर कहती हैं कि तमाशा दिखाओ, खुद का डाइवोर्स दिखाओ, ठीक है। कईयों के तो सच में होते हैं और कईयों के बिल्कुल फेक होते हैं, तो वो, मैं पंजाबी चैनल है मेरा, पंजाबी मिक्स ही चैनल है,
उसके ऊपर बताऊंगी, लेकिन सिखाते कुछ नहीं है, उनके पास सिखाने को कुछ भी नहीं है ना जी। हम लोग मेंटली, अगर मैं जुड़ी हूँ एक व्यूअर्स के कहे ना, व्यूअर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मैं मेंटली इस फैमिली से जुड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है इनकी ऐसी बातों की वजह से, ऐसी करतूतों की वजह से, ठीक है, मतलब मेरे साथ कैसे कितने सारे व्यूअर्स होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, मेंटली स्ट्रेस में आ गए होंगे, लेकिन हर कोई यहाँ यूट्यूब पर नहीं है। मैं यहाँ पर बातें क्लियर करने आई हूँ आज, कि जो मेरे से पूछा गया, कुछ लोगों ने पूछा या फिर मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं ले सकती। ओके जी, है ना, समझ सकते हो ना मैं किसके ऊपर बात कर रही हूँ और मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। क्लियरली बात करेंगे आज, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। आप लोग बहुत परेशान थे मेरी गोल 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 बातों से, फिर भी आप लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिला है ना जी। तो उसके लिए तो मैं तहे दिल हमेशा 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 शुक्रगुजार हूँ, और जल्दी आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करने वाली हूँ, बीच में वीडियो रोक के ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि किस बहाने से और कैसे आप लोगों ने मेरी सपोर्ट करी है, आप लोगों ने, जाने कि ये मेरी वाईटी फैमिली ने, और कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स चाहे वो हेटर्स रहे हो ना, लेकिन व्यू तो दिया ना। आप लोगों का एक व्यू, एक लाइक मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है, और बहुत ही मतलब एहसानमंद हूँ मैं आप लोगों की, ठीक है जी। क्योंकि हेटर्स कहते हैं हम लोग हेटर्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बता देते हैं कि दुनिया के असली चेहरे जे हैं, कि जो आपके साथ नहीं चलते, उनको आपके साथ चलना भी नहीं है और आपको समझना भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्यार करने वालों का पलड़ा जो है वो भारी रहा है। ओके जी, चलिए बातें क्लियर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। देखिए लोग आ रहे हैं ये देख के कि देखिए डिम्पल जी आप इतनी मैच्योर नहीं हो, ठीक है मैं मानती हूँ मैं मैच्योर नहीं हूँ, उम्र बढ़ने से जरूरी नहीं है कि आपको मैच्योर हो जाते हो, हमेशा कई बार कई लोगों में बचपना बना रहता है, मे भी मेरे में भी हो, है ना, लेकिन दिल से जो मतलब क्या कहें कि जुड़े हुए थे और हार्ट ब्रेक हुआ है ना। तो ये हुआ है यहाँ से डीजेगंज वालों की फैमिली की ओर से, जाने की कीचड़ फैमिली की ओर से, फैमिली कितनी फैमिली, 3 फैमिली खराब करी है जिन्होंने, 3 फैमिली तो हम लोगों के सामने ही है, लेकिन उसके पीछे जो इन्होंने दर्द दिया है, अपने व्यूअर्स को दर्द दिया है, अपने व्यूअर्स को मेंटली हरास किया है, अपने व्यूअर्स को मेंटली टॉर्चर किया है ना। मैं खुद उस चीज की गवाह हूँ, मैं खुद उस चीज की भुगत मतलब कहते हैं ना भुक्तभोगी हूँ, है ना जी। क्योंकि प्यार करते थे यार, बड़े इनोसेंट लोग हैं, ठीक है, एक सिंपल सी फैमिली है, कितने अच्छे से रह रही है, अपनी डेली रूटीन ही तो शेयर कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया, है ना। एक बंदा बुरा, 2 बंदे बुरे, सब बंदे बुरे। यहाँ पर ये चीज मुझे पूछनी पड़ेगी कि हमेशा लड़कियां क्यों सही होती हैं, आदमी ही हमेशा बुरे क्यों होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल से बोली गई है ये बात। पीछे जाके देख सकते हो मेरे जितने, अगर लोग देखना चाहते हैं मेरे एपिसोड, तो उसमें ये चीजें मैंने क्लियर करी हैं। और जो पुत्तन परी अपने आज में जो जीना चाहती है, अपनी पर्सनैलिटी जो डेवलप कर रही है, जो जहां पर झूठी भी खुद को कहती है कि खुद से प्यार करिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल से हुआ है, क्योंकि हमने वो चीजें, अच्छी चीजें सीखी हैं। लास्ट मंथ मैंने आप लोगों के साथ कहा भी था कि श्री श्री रविशंकर की मैं कुछ क्लासेस ले रही हूँ, है ना। तो अगर आपके भी नियर डियर जो भी लोग हैं, आप उनको भी लेके जाइए। अगर आपके नियर में कहीं उनका ऐसे कुछ संस्थान है जहाँ पर ये सब अकेडमिक चल रही हैं, तो आप भी जरूर से वो वाले कोर्स जरूर से करें, है ना। तो वहीं से मुझे कुछ अच्छी बातें जो हैं वो सीखने को मिली, वो मैंने आप लोगों को यहाँ बताई, है ना। कि पास्ट में रहेंगे, पास्ट का सोचेंगे, रिग्रेट होगा और आप लोग उस चीज को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। फ्यूचर का सोचेंगे तो एंजाइटी होगी, जो कि एक्चुअली में झूठी को रही है। फ्यूचर का सोच के कि मेरे व्यूज डाउन जा रहे हैं, मेरी वजह से आज ये लोग हैं, मेरी वजह से ये लोग काम मुकाम हासिल कर रहे हैं, मेरी वजह से आज ये लोग आगे बढ़ गए हैं और मैं पीछे रह गई हूँ, ये उसकी सोच थी, जिस वजह से एंजाइटी। ओके, और एक चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपने आज में जिए, ठीक है। कल हमें नहीं पता क्या होगा, पास में हम जाके अपनी गलतियां जो है वो ठीक नहीं कर सकते, है ना। अपने आज में जिए और खुद से प्यार करें। और पुत्तन परी को यहीं से कहा गया था कि मेडिटेशन करो, योगा करो। अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगाते हो, तो वाकई में आपका मन जो है जब शांत हो जाता है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप ऐसी तिकड़म का हिस्सा बनो, ठीक है।
अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जो झूठी है, जो मेडिटेशन नहीं करती, जो हवा में ही झूलना चाहती है ना, और यहाँ पर शायद वो भी मेरा एपिसोड देखें, जो कि आज इनके लिए बोल रही हैं, एक माँ के लिए, एक बहन के लिए बोल रही हैं, जो कि एक्टिव ही नहीं है सोशल मीडिया पर, लेकिन यहाँ पर कीचड़ फैमिली जो है वो सारी की सारी फैमिली जो है एक्टिव है सोशल मीडिया पर। और यहाँ पर उस लड़की ने ये चीज़ भी उठाई है, ये बात भी करी है कि सारे रिश्तेदार जो वर्ड उन्होंने यूज किया है कि नन्नू जीजा की ओर से, कि मतलब वो भी सब जानते हैं, उनके गांव वाले भी जानते होंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा भी इनके ऊपर सर्च किया होता तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती कि जो कीचड़ फैमिली है, जो डीजेगंज फैमिली है, उनकी फैमिली के खुद के जितने भी रिलेटिव हैं, जो कि खासम खास है, जिन्होंने बुरे वक्त में इनका साथ दिया था, वो सारे के सारे आज खड़े हैं नन्नू जीजा की ओर। भाई उस बंदे ने गलती तो करी है आपसे बात करके, लेकिन उससे बात करने से पहले मतलब आपने खुद ही अपने मुंह से बोला कि आप दोनों ओर से बात कर रही थी कि भैया सॉर्ट आउट कर लें, ठीक कर लें। तो आप खुद ही यूट्यूब पर हो तो आप अपने यूट्यूब के थ्रू ही बोलती रहती ना, आप लोगों को क्या जरूरत थी पर्सनली इन लोगों से बात करने की, है ना जी। अच्छा, ये चीजें क्लियर हो गई। नो डाउट पुत्तन को भी यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है ना, नन्नू जीजा की ओर से। लेकिन ये कहना कि नन्नू जीजा ने स्टैंड नहीं लिया तो ये रॉन्ग होगा। आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में नन्नू जीजा ने स्टैंड लिया, इवन उसने तो अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को भी बुलाना बंद किया, उसने स्टैंड लिया अपनी वाइफ के लिए, इसीलिए तो वो CHD पाया गया झूठी के घर पर, है ना। आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं बता रही हूँ आपको, तो वहां जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अपने सारे एपिसोड जो है वो डाउन कर चुके हैं, है ना जी। अच्छा, यहाँ पर ये भी बात हो गई। और यहाँ पर मैं ये चीज कहती हूँ कि स्टैंड उसने जब लिया, ठीक है, लेकिन जब उसको उस चीज का रिग्रेट हुआ कि ये गलत हुआ कि जो आज की नई नई लड़की आई है, ठीक है, उसके लिए तो मेरे को सपोर्ट बन के खड़े होना ही है, लेकिन मैं अपनी माँ का मतलब कैसे भूल सकता हूँ कि जिसने मुझे पाल पोस के इस दुनिया में जो लेके आई है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उसने मुझे मतलब मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ, उसका एहसान कैसे मैं भूल सकता हूँ। ठीक है, गलतियां हमेशा एक बंदा अगर कर रहा है कभी ना कभी तो उसकी गलतियां क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुत्तन परी गलत नहीं है। यहाँ पर अगर नन्नू जीजा जो है 35, 40, 30, 50, 60% गलत हैं, तो 40% यहाँ पर डीजेगंज फैमिली भरपूर गलत है। वो कैसे गलत है आप लोगों को पता है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग झूठी की ओर से हुई ना, वो कपड़े दिखाती, क्योंकि 9th मंथ की सेवा जो है कोई भूला नहीं है, सबने देखा है। ठीक है, पुत्तन परी को सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकते ही सबने देखा है, पुत्तन परी के फेस पर ग्लो भी सबने देखा है। अगर आपके दिल से खुशी नहीं है ना, तो फेस पे भी वो खुशी जो है वो नजर नहीं आएगी। तो प्लीज आज का वीडियो जो है आप लोग बहुत ध्यान से समझे, क्योंकि पास्ट की इनके और आज की इनके बातें जो है वो मिक्स होके आप लोगों के सामने आ रही हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि एक बहन और एक माँ को क्यों बदनाम करा जा रहा है। ठीक है, देखिए माँ जो है वो कभी नहीं बोली, लेकिन डीजे मैया जो है वो लाइव कर कर बोली। फर्क माओ में देखिए, एक माँ इंडिपेंडेंट है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब कर रही है, एक माँ कुछ नहीं कर रही है कि बीमार है वो। अच्छा, जब माँ के जब पुत्तन परी की डिलीवरी में माँ सेवा कर सकती है, लेकिन माँ के बीमार होने पे पुत्तन परी जो है वो भाग जाती है। ये सब चीजें खुद एपिसोड में ही तो दिखाया है भाई, पर्सनली बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी को, क्योंकि दिखाया तो दिखाया, ऊपर से ऐड भी लगाई, ऐड लगाई सो लगाई, मतलब डॉलर भी कमाए, डॉलर कमाए सो कमाए, मतलब वो तो सेल ही कर दी ना। अब तो कोई कुछ भी करे, सोशल मीडिया हो चाहे वो सड़क, कोई फर्क नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया वो घातक चीज है, मैं चीज क्लियर करूं मैं आप लोगों को। सड़क की बातें तो फिर लोग भूल जाएंगे, कभी ना कभी क्या हादसा, क्या कोई बात हुई थी भूल जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर यूट्यूब जो है साल की 2 साल की पुरानी बातें भी सामने लाके रख रहा है, पास्ट भी लाके रख रहा है। क्या करोगे उस चीज का? उस पास्ट को तो पुत्तन परी ने अभी तक डाउन नहीं करी है वो वाले एपिसोड। आप बताइए, पुत्तन परी अच्छी जिसने लाइव करके अपनी सास की इंसल्ट करी, पुत्तन परी अच्छी जो अपनी नंद के मुंह पर बोलती कि मैं तेरा घर खराब करूंगी,
चीजें सामने जो लेके आ रहा है खुद, मतलब गट्स देखिए, मैं बोलूंगी, पूरी हिम्मत है मेरे में, शेर नहीं हूं मैं। ये चीजें, ऐसी चीजों में हिम्मत नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने ये बोला था कि बड़ों को रिस्पेक्ट दो, ठीक है। खुद की माता जी जो है वो कीचड़ उछालती हैं सामने से लाइव कर कर, और एक की माता जी वो बोलती ही नहीं है, ठीक है। एक का बेटा जो है वो बातें जो है वो क्लियर करने गया, ये कहने गया कि मेरी मम्मी और मेरी बहन के लिए गलत मत बोलिए, और उसने ये चीज़ भी बोली कि मेरी बहन के बेटे के लिए गलत कहाँ बोला जा रहा है। तो मेरे यहाँ पर थंबनेल भी देख लें, कितने पहले के हैं, 2 महीने पहले के हैं कि महीना भर पहले के हैं, कि जब मुझे ही कमेंट्स ये वाले आए थे तो वहाँ पर ये लिखा गया था कि जो, अच्छा ये चीज़ जो है ना, प्लीज़ आज ना ये वीडियो शेयर होना चाहिए ताकि वो लड़की भी ये चीज़ देखे कि बच्चों के लिए तो देखिए बोलना बहुत बहुत पहले बोल चुके हैं, भगवान का रूप है, गलत मत बोलिए। जो लोग लिख के भी जाते हैं ना, तो हम लोग तो उनको खैर रिप्लाई नहीं देते, लेकिन उनका उनके पास वापस जरूर से आएगा। वेट एंड वॉच। कर्मा, फुटबॉल भी अगर आप फेंकते हो दीवार की ओर, वो वापस आती है। बहुत गलत है जो आपने लिखा था, बता रही हूँ मैं। यहाँ पर चाहती तो स्क्रीनशॉट लगा के खूब व्यूज मिल सकते थे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पिक्स लगा के दिखा सकती थी कि ये बातें हैं, ये क्लियर करे हैं मैंने, ठीक है। बहुत व्यूज आ सकते थे, लेकिन नहीं चाहिए भैया ऐसे व्यूज। झूठ को झूठ बोलना सीखे, सच को सच। जहाँ पर एक बहन के बेटे को बोला जाता है कि तुम्हारे गलत रिलेशन रहे हैं कि अपनी बहन के साथ, तो ये बेटा वहां से, शर्म आनी चाहिए, शर्म। भैया इतना कलयुग भी अभी नहीं आया कि एक बहन और भाई के रिश्ते को ही खराब कर दिया। एक भाई ने पिता बनकर अपनी बहन को विदा किया है जहाँ से, और उसने यही बात बोली है कि अगर मेरी बहन जो है मेंटली इसीलिए स्ट्रेस में है, टेंशन में है, कि अगर कल को वो कुछ कर लेती हैं तो ये बंदी जो वहाँ पर बैठे लड़की बोल रही हैं तो खुद को माफ कर सकेंगी। तो रिसेंटली अभी उसका सेकंड वीडियो आ जाता है, मैं नहीं देखती लेकिन मेरे साथ शेयर हुआ है वीडियो, ठीक है। तो उसमें वो बंदी बोल रही है कि उसको वो गिल्ट फील करवाया गया नहीं, तुम्हें गिल्ट फील होगा। अब ये वीडियो देख के ना तुम्हें गिल्ट फील होगा, माफी मांगो भगवान से। लेकिन भगवान कहता तुम कर्म कर चुके हो, तुम कर्म कर चुके हो। माफी और सॉरी बोलने से जिसकी आंखों में आंसू आ गए हैं तुम्हारी वजह से, तुम रो रो के भी माफिया मांगो ना, उसका कर्म तुम्हें 25%, 30%, 75% चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट तुम वैसा कुछ ना करो। अब आप सोच के देखिए कि अपने ही सगे भाई बहन में आपको कोई कह दे कि आपका रिलेशन उससे है ना, कौन नंद सहेगी? मुझे ये बताओ, कौन नंद सहेगी? मुझे खुद कमेंट्स आए हैं ये वाले, आईडी चेंज कर करके बहुत कुछ बातें कर लेते हैं ये लोग। मुझे धमकियां आई हैं, यहाँ पे गुलाब सिंह की ओर से लगा देती, यहाँ सबको दिखा देती मैं। भैया क्यों? पहले तो तुम लोग तमाशा बनाओ, फिर कहो कि मुंह जिपलॉक हो जाओ। तो ये चीजें नहीं है, यूट्यूब पर नहीं ना होते, फिर समझ में आता कि हाँ नहीं बोलना, ठीक है। ये चीज हो गई। और यहाँ पर एक माँ को मतलब कहाँ तक जायज था उसकी कुटाई कर देनी? डीजे मैया खा लेती मार नहीं ना। तो फिर एक बच्चे के आदमी के लिए अपनी माँ की इंसल्ट, एक आदमी के लिए अपनी बहन की इंसल्ट बर्दाश्त से बाहर है। और रही बच्चे की बात, उसके लिए तो हम लोगों ने भी क्वेश्चन उठाया है, भैया तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने किया है होता तो तुम दिखाते। अगर यहाँ पर ये है कि नन्नू जीजा कहाँ गलत है कि बर्थडे को लेके, है ना भी, कुछ ना कुछ तो वो बच्चे का करता, अपने घर पर ही करता। ये तो नहीं बच्चा मेरे पास होता तो करता। जिन लोगों के बच्चे जो हैं बाहर हाई स्टडी के लिए गए हुए हैं, तो उनके माँ बाप तो कुछ नहीं करते होंगे, करते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जो भी है गरीबों में दान पुण्य होता है करते हैं, अपने लेवल पर करते हैं। बच्चे को हमेशा माँ बाप जो है होते हैं ना, उनके दुआओं के लिए ही हाथ उठते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक पिता का जो फर्ज है वो निभाता, और एक माता का जो फर्ज है वो निभाती। और एक चीज मैं यहाँ पर उस लड़की को और गिल्ट फील करवा रही हूँ, चीजें क्लियर हो रही हैं। जो मेरे पास क्वेश्चन आए कि उस लड़की की वर्डिंग है, इससे अच्छा तो वो जो अंकु जीजा है वो मर ही जाता तो अच्छा होता कि बच्चा जो है जाने की चिंटू, वो इस चीज से तसल्ली कर लेता कि उसकी जिंदगी में बाप का प्यार इसलिए नहीं है कि उसका बाप जो है दुनिया में नहीं है। शेम ऑन यू,
पढ़े लिखे कहते हो खुद को, समझदार कहते हो, और मैच्योर कहते हैं वो लोग जो मेरे यहाँ आकर लिखते हैं। मैच्योरिटी देखिए, मतलब जो अदालतों में इतने केस लगे हुए हैं इस टाइम पर भी लोग डाइवोर्स ले रहे होते हैं, तो डाइवोर्स मतलब नहीं होने चाहिए। सब आदमियों को मर जाना चाहिए, सब औरतों को मर जाना चाहिए। क्या मतलब आपका? जो जिंदगी पुत्तन परी ने खुद जी है सारी उम्र, वो उस मतलब कि पेन में रही है कि उसके फादर ना होने की वजह से उनको क्या क्या झेलना पड़ा, और कैसे कैसे खाने की चीज़ों के लिए भी जलील होना पड़ा, दूसरे के मुंह देखने पड़े। ये सब चीज़ें झूठी नहीं तो बताई थी यहाँ पर, है ना। तो वो चीज़ें जो है उनका बेटा भी झेले। बेशक माँ जो है खर्चा कर सकती, लेकिन यूट्यूब आज है कल नहीं है, तो फिर माँ क्या करेगी? ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक और गिल्ट फील करवाती हूँ, भैया अब तुम गिल्ट में ही रहो। ठीक है, एक माँ का एक ही एक बेटा है। ठीक है, उस माँ से पूछो जिस माँ ने जब ये सुना होगा तुमने उसके बच्चे के लिए ये बोला है, उस माँ ने मुंह से कुछ नहीं बोला होगा, आंखें भर आई होंगी, दिल से बददुआ निकली होगी तुम्हारे लिए।